2G काम आएगा, ना 4G काम आएगा, ना 5G काम आएगा। ना 2G काम आएगा, ना 4G काम आएगा, ना 5G काम आएगा। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल मेरा शिव जी ही काम आएगा। इसलिए दुनिया में याद रखना, अपने धर्म का परिवर्तन करना सबसे बड़ा गुनाह है। क्या? ये काम केवल वही कर सकता है जिनको अपने ईश्वर पर विश्वास ना हो, जिनको अपनी जाति पर, अपने धर्म पर विश्वास ना हो। इसलिए तुम मुझे ये मतलब नहीं है कि किसने क्या किया, मुझे ये मालूम है कि जो हमारे श्री राम जी के लिए खड़ा हुआ है, जो हमारे धर्म के लिए खड़ा हुआ है, हमको उसके साथ खड़ा होना है। इस जगह कोई भी खड़ा होता, कोई भी हमारे राम जी के लिए काम करता, हम तब भी उसी की साइड में खड़े रहते हैं जो हमारे राम जी के लिए होता। इसलिए तुम आईना हो तो रहना केवल एक हाथ में, वरना इधर उधर में, वरना इधर उधर में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओ। जिनको दो लाइनें के आ जाए, या जिनको अपने काबिलियत पर, अपने शरीर पर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने गाने पर, अपने बजाने पर अगर जरा सा भी गुमान घमंड हो जाए अपनी दौलत पर, तो इन चंद शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए, याद रखना। शोहरत की मीनार को चढ़ के कब तक यूं इतराओगे, हल्का। शोहरत की मीनार पे चढ़ के कब तक यूं इतराओगे, कब तक यूं इतराओगे, कब तक यूं इतराओगे। तन्हाई जब धोखा देगी मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे। किसी को ज्यादा कलाकारी आ जाए ना और वो घमंड दिखाने लगे तो सारे ये कहने लगते हैं यार उसको बड़ा घमंड हो गया है, उससे बात मत करो, वो घमंडी इंसान है। किसी पे जरा सी दौलत आ जाए और वो अपने एटीट्यूड में किसी से बात ना करे तो लोग उसका रास्ता बदल देते हैं। इसलिए जब इंसान अकेला पड़ जाएगा ना तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शोहरत की मीनार पे चढ़ के कब तक यूं इतराओगे, कब तक यूं इतराओगे। तन्हाई जब धोखा देगी मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे। एक पर विश्वास कायम कर लो, वरना यूं पछताओगे। दुनिया में बाप एक ही होता है, गुरु एक ही बनाया जाता है, 70 नहीं। सीखना चाहो किसी से सीख लो, लेकिन याद रखना आइडल बहुत हो सकते हैं, गुरु केवल एक होता है। शोहरत की मीनार, शोहरत की मीनार पे चढ़ के कब तक यूं इतराओगे, कब तक यूं इतराओगे, कब तक यूं इतराओगे। तन्हाई जब धोखा देगी मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे। एक गुरु पर विश्वास कर लो, वरना यूं पछताओगे। यूं तो दुनिया में लाखों है बुद्धिमान, यहाँ किसी किसी को अपनाओगे।
मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए ये बिल्कुल 100% सच बात है। ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप लोग ही कह दोगे। दुनिया में बेटी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? पिता से या मां से? हाँ जी भाई साहब, जय बोले की नींद आ रही क्या? सोना नहीं? दुनिया में बेटी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? बेटियां सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? हाँ बेटा, पिता से। हाँ, किससे करती है? पिता से। और पिता भी बेटे से कहीं ज्यादा प्यार बेटी से करता है। मालूम है क्यों? अब जितनी यहां बेटियां बैठी हैं या जिनके घर में बेटी या बहन है, इन मेरे चंद शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि बेटी इतना प्यार, लेकिन माँ किससे प्यार करती है? बेटे से या बेटी से? हाँ जी, बेटे से। ये देखो, ये देख लो भाई साहब, वो करिए तो सही से समझा दो फिर तो सुनिए। और बेटा भी पिता से कम प्यार करता है, मां से ज्यादा करता है। लेकिन बेटी इतना प्यार पिता से क्यों करती है? क्योंकि बेटी जानती है कि मेरा पिता मेरे लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है। हम लोग उस पिता की इज्जत नहीं करते। जरा ध्यान से सुनिए, वो पिता क्या क्या करता है। जिस दिन घर में बेटी जन्म लेती है ना, देखिए ऐसे बताऊंगा नहीं, माइक छोड़ दूंगा मैं, तालियों का साथ सबका आना चाहिए। जिस दिन घर में बेटी जन्म लेती है ना, उस दिन हर पिता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि मैं अब एक बच्ची का बाप बन गया। और वो पिता उसी दिन से पाई पाई जोड़ना इकट्ठा शुरू करता है। किस दिन के लिए? बेटी की शादी के लिए। उस पिता ने पाई पाई जोड़ना इकट्ठा शुरू की, 21 साल बीत गए, पैसा इकट्ठा इतना कर लिया कि बेटी की शादी कर दे। लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है ना, उस दिन याद रखना जो मैं कह रहा हूं 1% नहीं 100% सही है। अगर यकीन ना हो ना तो किसी शादी में जाकर देख लेना। जिस दिन बेटी की शादी होती है ना, उस दिन हर परिवार वाला बेटी के माँ, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, पूरा खानदान, रिश्तेदार, हर कोई कपड़े बदल लेता है सिवा उस पिता के। एक वो पिता ही ऐसा है जो उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में बेटी को विदा करता है। एक बार उस पिता के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों ने उस पिता से कहा कि भाई साहब, आपकी बेटी की शादी है, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो, कपड़े बदल लो। तो वो पिता रोते रोते कहता है कि यार, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी से ना कहना, क्योंकि सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो वो पिता क्या कहता है कि मेरे पास जितना पैसा था, जितना धन था, मैंने सब इस शादी में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो पिता रोते, देखिए ये हर घर की कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो पिता रोते रोते क्या कहता है उससे, जो कुछ कमाया था मैंने वो सब कुछ चला गया। कहाँ? शादी में। जो कुछ कमाया था मैंने वो सब कुछ चला गया, पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। जो कुछ कमाया था मैंने वो सब कुछ चला गया, पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। वो कर्जा लिया था मकान पर बेटी की शादी के लिए, आज बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। उस पिता से पूछिए जिसने जिंदगी भर कमाया तब भी शादी की पूर्ति नहीं कर पाया, तो अपना मकान गिरवी डाल दिया बेचारे। जो कुछ कमाया था मैंने वो सब कुछ चला गया, पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। कर्जा लिया था मकान पर बेटी की शादी के लिए, आज बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। इसलिए कभी किसी पिता की गरीबी को देखकर कभी मजाक ना उड़ाना, कभी जिंदगी
जिंदगी में उस पिता की गरीबी पर जो रिश्तेदार आते हैं कि भाई आज ये अच्छा नहीं बना था, शादी में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, अरे उस पिता से पूछिए उसने कैसे करके शादी के लिए कर्जा करके पैसा इकट्ठा किया है। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए। हमारे पिता के लिए, हमारे परिवार के लिए। गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, ये समय सबके साथ आएगा एक ना एक दिन। गम क्यों किसी गरीब का हंसते हो देख कर, हंसते हो देख कर, करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। इस भजन की अंतिम शब्द, भजन अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आशीर्वाद के रूप में एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए। आप ये कहोगे यार वो लड़का आया था बड़ा अच्छा गा के गया, बड़ा बढ़िया भजन गा के गया। कब
बहुत मेरे भजन को जब कभी तुम गुनगुनाओगे, मेरे भजन को जब कभी तुम गुनगुनाओगे। हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा, जो यहाँ जितने बैठे हैं दिस फॉर यू, सबसे पहले आपके लिए, मैं कहीं भी रहूं मेरी याद हमेशा साथ रहेगी। हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा, हम ना रहेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा। कैसा? तस्वीर को हमारी, तस्वीर को हमारी, तस्वीर को